क्या वजह है कि यहाँ पे डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट नहीं है या वो ट्रीटमेंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को वहाँ जाना पड़ता है? करंटली 20+ टाइप का एक्सोसोम हमारे पास अवेलेबल, जिसमें अमेरिकन, स्पेनिश, कोरियन, इटालियन ये सब अवेलेबल है। स्पेशली जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड भी हैं इसमें, तो आप हमें ये बताइए कि जो हमारे रेफरेंस आएंगे उन्हें आप क्या स्पेशल ऑफर देंगे, कितना डिस्काउंट करेंगे, क्या फेवर करेंगे आपने? बात करें प्राइसेस जो है वो अगर आप एक्सोसोम्स की ले लें तो मिनिमम जो कम से कम प्राइस है वो लास्ट में जो हमारे जो प्रीमियम एक तरह से एक्सोसोम्स है उसमें अमेरिकन एक्सोसोम्स आ जाते हैं। उसका जो मिनिमम प्राइस होता है एक्सोसोम से अगर आपके सर पे 20 से 40 हज़ार बाल है वो तमाम के तमाम आप वापस बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वाइटनिंग क्रीम्स आ रही हैं, इंजेक्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। लोग बगैर डॉक्टर के चाहे स्किन टाइप सजेस्ट किए बगैर ही उन ट्रीटमेंट्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। डेली स्किन केयर रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक इशू जो लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि आपके प्रोडक्ट्स एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरा आप ही के मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, ये आप कोई कमीशन लेते हैं? हम कमीशन नहीं लेते हैं, हम न कमीशन लेते हैं और न देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पेशेंट्स की बात की, एक रुझान ये भी देखने में आता है कि लोग ज़्यादातर बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, लाइक कराची जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं ट्रीटमेंट्स लेने के लिए। क्या वजह है कि यहाँ पे डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट नहीं है या वो ट्रीटमेंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को वहाँ जाना पड़ता है? बिल्कुल आपकी बात एक तरह से सही भी है कि हम क्वेटा के जो क्लिनिक्स है या डॉक्टर्स है वो भी इतने ही क्वालिफाइड है, उतने ही वेल इक्विप्ड क्लिनिक्स है क्वेटा में जितने कराची या इस्लामाबाद में। अगर आप मेरे क्लिनिक की बात करेंगे, जो टेक्नोलॉजी या जो भी इक्विपमेंट्स है या जो भी ट्रीटमेंट्स है जो आपको इस्लामाबाद, कराची, इवन इंटरनेशनली भी आप सर्च करें, अगर कोई ट्रीटमेंट आपके जहन में एस्थेटिक्स से रिलेटेड आता होगा तो वो आपको मेरे क्लिनिक में अवेलेबल मिलेगा। और उसके अलावा आप अगर बात करें इक्विपमेंट्स की तो हमारे पास जितने भी अभी करंटली इक्विपमेंट्स हैं वो FDA अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स है। उनमें आप इंडोलिप ले ले, उनमें आप सेल्फा मैक्स ले ले, उनमें आप ट्राईबीम लेज़र ले ले, उसमें आप अल्ट्रा सेल्क्यूर हाईफू ले ले, उसके अलावा उसमें सुप्रानो टाइटेनियम लेज़र ले ले, CO2 लेज़र ले ले FDA अप्रूव्ड, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस ले ले। आप एक्सोसोम की बात करें, हमारे पास वैरायटी आप एक्सोसोम अवेलेबल करंटली 20+ टाइप का एक्सोसोम हमारे पास अवेलेबल, जिसमें अमेरिकन, स्पेनिश, कोरियन, इटालियन ये सब अवेलेबल है। उसके अलावा आप कोई भी इस तरह का एस्थेटिक ट्रीटमेंट या कोई भी इस तरह का एस्थेटिक का जो सर्विस है, फेशियल्स वगैरह, वो कहीं पे भी आप सर्च करें, अगर वो पाकिस्तान में कहीं मिल रहा है तो वो मेरे क्लिनिक से आपको मिलेगा। और जो प्राइस वहाँ पे मिलेगा उससे 30 से 40% कम प्राइस पे आपको यहाँ क्वेटा में मिलेगा। और वो एक आपको एक स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट में एक स्टरलाइज इन्वायरमेंट है और एक स्पेशल केयर के साथ आपको मिलेगा। असल में स्किन में केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बहुत सारी बातें। अब आते हैं मसल बात की तरफ, स्पेशली जो हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड भी हैं इसमें, तो आप हमें ये बताइए कि जो हमारे रेफरेंस आएंगे उन्हें आप क्या स्पेशल ऑफर देंगे, कितना डिस्काउंट करेंगे, क्या फेवर करेंगे आपने? अच्छा, आपकी बात यह है कि हम प्राइसेस बताएं पेशेंट्स को कि हमारे प्राइसेस रेंज क्या होगी और आपके रेफरेंस से जो लोग आएंगे उनको क्या स्पेशल फेवर मिलनी चाहिए ना हमारे क्लाइंट्स को। स्पेशल फेवर वैसे ही मेरे क्लिनिक में तमाम जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास विजिट करते हैं हम लाजमन कोई ना कोई फेवर दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके रेफरेंस से आएंगे उनको स्पेशल फेवर मिलेगी। प्राइसेस की अगर हम बात करें, प्राइसेस जो है वो अगर आप एक्सोसोम्स की ले लें तो मिनिमम जो कम से कम प्राइस है वो 25,000 से स्टार्ट होते हैं कोरियन एक्सोसोम्स, फिर उसकी प्राइस जो है 60,000 तक चली जाती है। उसमें स्ट्रेंथ और क्वालिटी दोनों मैटर करते हैं। उसके अलावा फिर आप स्पेनिश एक्सोसोम्स पे चले जाएंगे, वो 40,000 से स्टार्ट है, फिर तकरीबन 80-85,000 तक है। उसमें भी सेम क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करती है। लास्ट में जो हमारे जो प्रीमियम एक तरह से एक्सोसोम्स है उसमें अमेरिकन एक्सोसोम्स आ जाते हैं। उसका जो मिनिमम प्राइस होता है वो 75,000 से स्टार्ट होकर 3,50,000 तक आ जाता है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे डॉक्टर साहब ये 3,50,000 एक्सोसोम की प्राइस है, लोग क्यों ना ट्रांसप्लांट करवाएं।
मेन इशू ये है कि ट्रांसप्लांट और एक्सोसोम में फ़र्क ये है कि एक्सोसोम से जो आपके करंट अभी हेल्दी हेयर है या आपके जो अपने बाल है उनको आप बचा सकते हैं। ट्रांसप्लांट तो एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है कि जिससे आप 3-4 हज़ार बाल पीछे से उठा के आगे लगा लेते हैं, उससे आप सर छुपाते हैं। लेकिन एक्सोसोम से अगर आपके सर पे 20 से 40 हज़ार बाल है, वो तमाम के तमाम आप वापस बचा सकते हैं। तो मेनली हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आपने एक्सोसोम और ट्रांसप्लांट की कंपैरिजन नहीं करवानी। ट्रांसप्लांट आपको तब करना है जब आपके बिल्कुल बाल चले जाएं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आपके बाल चले नहीं गए, अभी है, उनको आप वापस रिवर्स बैक करें, वापस नॉर्मल हालत पे ले गए। इसी तरह फिर आप लेजर्स ले ले, जैसे फेस के लेजर्स है, बॉडी के लेजर्स है, हेयर रिमूवल के, उनके भी प्राइसेस ये है कि मिनिमम कम से कम 3,000 से शुरू हो जाते हैं, फिर मैक्सिमम 30,000 तक वो या 34,000 35 तक चले जाते हैं। फिर बाकी जो आप फेशियल्स ले लें, हाइड्रा फेशियल है, बेबी ग्लो फेशियल है, वेम्पायर फेशियल है, कार्बन चारकोल फेशियल है, उसके अलावा लिफ्टिंग टाइटनिंग के लिए PRX फेशियल है। उनकी भी मिनिमम प्राइस जो है वो 5,000 से स्टार्ट होके फिर आगे जाते हैं तकरीबन 16,000 तक। उनमें फिर इस तरह के हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल ले लें, उसमें स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स 8 स्टेप्स होते हैं, 14 स्टेप्स होते हैं, तो उनके भी मुख्तलिफ प्राइसेस है। जितने स्टेप्स इंक्रीज करेंगे उतने प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उसके अलावा PRP है, जो नॉर्मल सिंपल PRP है, वो 3,000 से स्टार्ट होकर फिर उसमें फर्दर जो PRGF है या PRP मेसोथेरेपी वगैरह है, माइक्रोनीडलिंग है, तो वो भी मैक्सिमम 8,000 तक उसकी प्राइस। वो भी स्टैंडर्ड की जो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके हम करते हैं। ये तो हमारे नॉर्मल प्राइसेस हो गए जो मैंने बताया, लेकिन आपके पॉडकास्ट के थ्रू अगर आपका कोई रेफरेंस देंगे हमें, तो हम उनको 10 to 15,000 किसी भी ट्रीटमेंट है हम उनको डिस्काउंट देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी, ये तो आपने पेशेंट्स की बात की, ट्रीटमेंट्स की, एक्सपेंस की बात की। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो विश लिस्ट पे नहीं होते हैं या कॉस्मेटिक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, नीडी पेशेंट्स होते हैं, लाइक बर्न के केसेस आ गए, एक्सीडेंट के आ गए, सर्जरी के, उन्हें आप क्या फेवर देते हैं? बिल्कुल, आपकी बात ये लाजमी मैं बताना चाहूँगा कि मेरे क्लिनिक में मेरे तकरीबन दिन को प्रोसीजर्स के अलावा जो कंसल्टेशन के पेशेंट होते हैं 30-35 पेशेंट होते हैं। तो उनमें से आप समझ लें, अगर मैं रात को जाता हूँ तो मुझे सिर्फ जो 5 कंसल्टेशंस होती है या 6 जो है वो मेरे स्टाफ ने चार्ज की होती है। बाकी सबके ऊपर, किसी के ऊपर मैंने खुद फ्री करके लिखा होता है, किसी को पेशेंट ने बता के कि डॉक्टर साहब फीस में डिस्काउंट करें, तो मैंने कहा कि आप इनसे चार्जेस ना लें। तो मेनली मेरे क्लिनिक में मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि कंसल्टेशन मतलब 30 में से मैं कोई 5 कंसल्टेशन चार्ज करता हूं, 25 जो पेशेंट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देखता हूँ। उनमें स्पेशली पेशेंट ऐसे होते हैं जो नीडी होते हैं, उनको हम कुछ अपनी तरफ से मेडिसिन वगैरह भी देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, आजकल हॉस्टल्स में रह रहे हैं, स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो MD-CAT वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं या कोई भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मेरे पास विजिट करते हैं। जब वो मुझे बताते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, या जब वो मुझे बताते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, या आपके फील्ड प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं जो है नर्स हूँ, या मैं मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, मैं कोशिश करता हूँ उनसे, मैं बिल्कुल कंसल्टेशन भी चार्ज नहीं करता हूँ। और उसके अलावा मैं उनके जो भी अगर कोई ट्रीटमेंट होता है तो उनमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम मैं फेवर दे सकूँ। ठीक हो गया, ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वाइटनिंग क्रीम्स आ रही हैं, इंजेक्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। लोग बग़ैर डॉक्टर के जाए, स्किन टाइप सजेस्ट किए बगैर ही उन ट्रीटमेंट्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये कितना सेफ़ है? अच्छा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट है और ये चीज़ हम रोज़मर्रा अपने क्लिनिक में फेस करते हैं। पहली बात तो हम अगर बात करें कि होम यूज़ के कंज्यूमेबल्स का, जैसे सीरम्स, क्रीम्स वगैरह, लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें नाइट में लगाना है, कौन सा डे में लगाना है। बहुत सारे लोग जो है वो, जो कुछ यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने अपने गैर मयारी क्रीम, सीरम्स वगैरह बनाए होते हैं और वो या उनकी प्रमोशंस कर रहे होते हैं, तो उसमें वो चीज़ें सजेस्ट कर रहे होते हैं और लोग
जो है वो बगैर किसी डॉक्टर के, बगैर किसी तहकीक के वो यूज़ करते हैं। उनसे जब उनकी फेस जल जाती है, ख़राब हो जाती है, जैसे फ़र्ज़ करें एक लड़की है, उसकी शादी है 2-3 दिन के बाद और उसने कोई सीरम लगाया इमीडिएट वाइटनिंग या ब्राइटनिंग के लिए और उसका फेस जो है उसमें केमिकल थे, उससे उसका फेस जल गया, तो वो विदिन अ वीक डॉक्टर के पास आती है, डॉक्टर अभी मुझे ठीक करके दे दो। तो डॉक्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के, आप डॉक्टर आपसे शायद 1000 या 500 रुपये कंसल्टेशन चार्ज करेगा, लेकिन आपकी जो स्किन है वो यूनिक है, वो हमेशा के लिए बचाएगा। लेकिन अगर आप ये 500-1000 रुपये बचाएंगे और बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के आप कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम ले लेंगे, जो आपका यूनिक फेस है या स्किन है, जिसको अल्लाह ताला ने आपको एक दफ़ा दिया, दोबारा नहीं मिलने वाला है, उसको ख़राब करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप जो है वो फ़ायदे का वो नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान और वो कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हम जैसे इनडोर हम क्लिनिक में एक्सोसोम्स कर रहे हैं या कोई भी इंजेक्शंस वगैरह कर रहे हैं, आजकल एक्सोसोम ऐसा प्रोडक्ट है कि वो कंपनी जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देती है और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डॉक्टर की क्लिनिक पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया खोले, आप जस्ट एक्सोसोम सर्च करें, आपको 10,000 किस्म के पेजेस आ जाएंगे जो एक्सोसोम सेल कर रहे होते हैं। बहुत सारे पेशेंट जब हमारे प्राइसेस पूछते हैं, उनको प्राइस लगता है कि ये महंगा है, तो वो जब ऑनलाइन सर्च करते हैं उसी तरह का, उसी का बिल्कुल सेम जो कॉफी होती है वो उसको उससे मतलब तीसरे कीमत पे मिल रही होती है, यानी आधे नहीं, आधे से भी आधे कीमत पे मिल रही होती है। तो पेशेंट क्या करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब अगर मैं एक्सोसोम अपना लेके आऊं और आप हमें लगाए, आप हमसे कितना चार्ज करते हैं। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक केस हुआ है, मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट थे, वो अपने साथ एक एक्सोसोम एक दफा हमने खुद लगाया था, दूसरी मर्तबा हमारा ये प्रैक्टिस होता है कि जो भी इंजेक्शन, जो भी प्रोडक्ट आपको यूज करवाते हैं, आपको दिखाते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम पेशेंट को इस तरह का पिक्चर लेने देते हैं। उसने पिक्चर लिया था, फिर ऑनलाइन सर्च किया था, उसकी कॉपी ऑनलाइन बहुत सस्ते कीमत पे मिल रही थी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब इस दफा मैं अपना एक्सोसोम अपने साथ लेके आऊंगा, आप मुझे लगाएं। मैंने लगा लिया, मैंने उस टाइम बारकोड स्कैन कर लिया, इवन बारकोड सेम आ रहा था, लेकिन मैंने लगा के लड़के को कहा कि ये वायल आप संभाल के रखो, जो हमारे पास एक्सोसोम है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, मे बी ये कॉपी हो या ये चीप प्रोडक्ट हो। तो जब बाद में हमने कंपेयर कर लिया तो वो वाकई कॉपी थी। हमने उस पेशेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया, हमने इस कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया। हमने जब उसको ऊपर देखा, उसके ऊपर जो हमारे पास एक्सोसोम था उसके ऊपर एक्सोसोम पाउडर लिखा हुआ था, इसके ऊपर जस्ट लेपोलाइज पाउडर लिखा हुआ था। बाकी उन्होंने बारकोड अगर आप स्कैन करते, उन्होंने सेम उसी तरह का फेक एक पेज भी बनाया हुआ था कि आप स्कैन करेंगे तो उसका बारकोड भी आ जाता था, लेकिन वो फेक था। तो मैं लोगों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जो चीजें आप अपने फेस या स्किन या हेयर के लिए या बॉडी के लिए यूज करें, ये इस तरह की चीजें नहीं है जैसे जूते आपने खरीद लिए, ड्रेसेस खरीद लिए, एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब कुछ पैसे जस्ट बचाने ऐसी चीजें आप खरीद लो जो जिसमें आपका जस्ट पैसों का जिया होता है। इसमें आपका पैसों के जिया के साथ साथ आपकी बॉडी, आपके हेल्थ को नुकसान भी डॉक्टर साहब आपने जो ये बात कही कि फेक और ओरिजिनल का, उसके अलावा आई थिंक ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनका टेम्परेचर भी बराबर रखना जरूरी है, उसको मेंटेन रखना है, खास टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है। जो है वो बिल्कुल टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम है। जब आप एक्सोसोम कहीं इस तरह के, खास कर आप चाइना से बना के दे रहे, चाइना से भी जब आप एक्सोसोम लेके आएंगे, अगर आपने उसके ऊपर एक्सोसोम लिखा हुआ था तो चाइना भी आपको अलाउ नहीं करता है कि आप विदाउट टेम्परेचर कैसे इसको लेके ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि बाकी चीजें तो सारी सेम लिखी थी, लेकिन इसके ऊपर ये ई और एक्सोसोम नहीं लिखा था। वो इसलिए कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में फिर इशू होना था, तो उन्होंने, लेकिन हमारे सादा लोग जो है वो उसका जो पिक्चर है या जो पेज है उसको देख के, उस पे जो पिक्चर आ रहा होता है वो कहते हैं ये दोनों सेम है, हम परचेज करके डॉक्टर से लगवा लेते हैं। इवन आजकल तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे लेबोरेटरी में टेक्नीशियन बैठे हुए होते हैं, डिस्पेंसर वगैरह, उनसे भी लगवा रहे होते हैं कि डॉक्टर इस तरह लगाते हैं, मैं भी इस तरह लगा लेता हूँ। तो उसका ये है कि फिर उस ट्रीटमेंट के जो फवायद है उसके ऊपर भी असर पड़ता है और उस बंदे के
जो रिजल्ट्स है वो भी नहीं आते हैं। कल को लोग फिर हमारे पास आएंगे, डॉक्टर साहब मैंने 4 बार 5 बार एक्सोसोम किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं है। अब हमें नहीं पता है उसने ऑनलाइन मंगवा के एक्सोसोम किया है, किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से किया है, क्या किया है। तो इसके लिए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करें, डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करें, डॉक्टर से ही अगर कोई काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर को ही करने दें। आप लोग इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट का टाइम बचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 1500 रुपए कंसल्टेशन के चार्जेस बचाएंगे, लेकिन आप अपना जो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जितना भी आपका टाइम होगा और जितनी भी आपकी स्किन खराब होगी उसमें आप अपना लॉस करवाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये ज़रूर चाहूँगी कि आप एक ऐसा मैसेज दें कि एज अ डॉक्टर ऑडियंस को हमारे, कि डेली स्किन केयर रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए है और हमारी डाइट प्लान क्या होना चाहिए है जो हमारी स्किन को, हमारे बालों को बेहतर बना सकें। अच्छा, हमारे रूटीन में जो है वो स्किन केयर के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको अपने स्किन टाइप का पता होना चाहिए। उसके मुताबिक आप सनब्लॉक, फेस वॉश, क्लींजर, एक मॉइस्चराइजर अच्छा सा, ये एक रूटीन में अगर कोई बंदा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहा है, उसका हेल्दी स्किन है, उनको ये 3 चीजें लाजमी यूज करनी चाहिए। लेकिन इन 3 चीजों में फिर वही बात आ जाती है कि आपने अपने स्किन टाइप के मुताबिक सनब्लॉक भी लेना है, मॉइस्चराइजर भी और फेस वॉश या क्लींजर भी लेना है। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में यह है कि रात को अर्ली सोना है, सुबह अर्ली उठना है, एक्सरसाइज वर्कआउट करना है, और डाइट में जो है वो आपने जंक फूड, जो बाजार की चीजें, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम वो कम लेना है। आपने घर की चीजें, फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, सलाद, सब्जियां, दूध, दही, रेड मीट वगैरह, ये चीजें ज्यादा लेनी है और खुद को बिजी रखना है। जब आप फ्री होते हैं फिर आप ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा सोचने की वजह से आपकी बॉडी में जो है हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस, स्पेशली हमारे लोग आजकल क्या करते हैं कि रात हो गई तो उनको फारिग टाइम मिल जाता है तो वो फिर 2-3 बजे तक जाग रहे होते हैं। बिल्कुल, आप अगर देखें जो 10 बजे से 3 बजे का टाइम होता है, ये इस टाइम में हमारा, अगर हम सो रहे हो, हमारा लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल निकालता है, उसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम आजकल 3 बजे से पहले तो हम सोते नहीं। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, वो कहते हैं ईशा की नमाज पढ़ के आप सो जाएं और तहज्जुद के टाइम पे आप उठ जाएं, तो तहज्जुद का टाइम वही 3 से 4 बजे का टाइम। तो आपने कोशिश करना है, साइंटिफिकली भी यही है कि आप 10 बजे से जो 3 बजे का टाइम है, ये 5 घंटे, इन 5 घंटों में अगर आप नहीं भी कर सकते तो 3 घंटे तो लाजमी सो जाएं। इससे आपके हेल्थ के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर और आपके जो बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव असरात आ रहे हैं आपकी डाइट की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, वो आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ यहाँ शेयर की। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्किन से रिलेटेड मज़ीद कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम उनकी भी जवाब आपको देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।